पहले की बात है। कुसुमपुर गांव में भूमिका और माया नाम की दो बहुएं रहती थीं। वो आपस में जेठानी देवरानी थीं। सुंदर बहू भूमिका बहुत घमंडी थी। वो हमेशा अपने रूप का घमंड करती थी। दूसरी ओर कुरूप बहू माया बहुत दयालु और अच्छे स्वभाव की थी। गलत समय पर नदी किनारे आ गई। क्यों आई मैं अभी? सुबह सुबह इस अपशकुनी का मुंह देख लिया। आज का पूरा दिन खराब हो जाएगा। भूमिका, तू घाट पर खड़ी खड़ी बड़बड़ा क्या रही है? चल हम दोनों साथ में स्नान करें, फिर घड़ा भरकर पानी ले चलेंगे। नहीं नहीं, मैं अब स्नान भी नहीं करूंगी और पानी भी नहीं लूंगी। नदी का पानी अपवित्र हो गया है। क्यों? तू तो पानी लेने ही आई थी। अचानक क्या हो गया कि बिना पानी लिए लौट रही है? तुझे कुछ समझ नहीं आता क्या? देख नहीं रही, यहाँ और लोग भी पानी लेने आए हैं, लेकिन वापस चले गए। सच कहूँ तो तेरा चेहरा कोई देखना नहीं चाहता। मैं तुझसे बात कर रही हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। समझ गई, मैं देखने में खराब हूँ, इसलिए कोई मुझसे घुलना मिलना नहीं चाहता। ऊपर वाले ने अगर मुझे ऐसा बनाया है तो मैं क्या कर सकती हूँ? पता नहीं मेरे भाई ने तेरे साथ घर कैसे बसा लिया। तुझे देखते ही तुझसे घिन आने लगती है। तू भले ही सुंदर हो, लेकिन तेरी मानसिकता बिल्कुल अच्छी नहीं है। तेरे जैसे कुरूप के मुंह से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। तेरा रंग जैसा काला है, वैसे ही तेरा शरीर भी बदसूरत है। तेरे जैसी कुरूप बहू मैंने जिंदगी में नहीं देखी। इतना घमंड अच्छा नहीं। रूप के घमंड में तू एक दिन नष्ट हो जाएगी। क्या कहा तूने? मुझे ये सब कहने की हिम्मत कैसे हुई? घर चल, फिर देखती हूँ तेरा क्या हाल करती हूँ। अखिल और निखिल दो भाई हैं। कुरूप बहू माया का पति है अखिल और सुंदर बहू भूमिका का पति है निखिल। कुरूप पत्नी से विवाह करने के कारण अखिल को समाज में कई बार अपमानित होना पड़ता था। अरे पता नहीं किस अपशगुन में मैंने तुझसे शादी कर ली। शादी से पहले अगर तुझे देख लेता तो कभी शादी ही नहीं करता। तेरे पिता ने मुझे धोखा दिया है, धोखा। शादी से पहले तेरी इतनी तारीफ की, वाह 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 वाह, आहा। और जब मैंने शादी करके देखा तो सब गुण गोबर। मेरे पिता की गलती के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मेरे बूढ़े पिता को दोष मत दो। अगर तुम मेरे साथ घर नहीं बसाना चाहते तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। तेरी वजह से मैं बाहर भी नहीं निकल सकता। लोग कहते हैं कि मैंने बहुत पैसे लेकर शादी की है। मैंने तेरे पिता से कोई पैसे नहीं लिए। ये बात कोई नहीं मानता। मैं तो अभागी हूँ, मेरी कहीं कोई कद्र नहीं। बचपन से ही मुझे लोग दूर करते आए। बड़ी होने पर तो और भी लोग मुझसे नफरत करने लगे। अब समझ रही है ना कि तेरे पिता ने मेरा कितना बड़ा नुकसान कर दिया। मेरी जिंदगी तबाह हो गई है। समाज में मुंह नहीं दिखा सकता। हम कुछ और बातें भी कर सकते हैं। बार बार वही बातें सुनकर मैं थक गई हूँ। हाँ, तो मैं भी तुझसे क्या बात करूं? ये तेरी शक्ल देखते ही ना मेरे मुंह से यही शब्द निकलते हैं, मीठे मीठे शब्द। आज तुम्हारे लिए क्या पकाऊं? अरे तेरा जो मन करे सो पका। तुझसे शादी के बाद तो मेरा खाना पीना ही छूट गया है। आज मैं तुम्हारे लिए लूची और बकरे का मांस बनाऊंगी। मेरे पास थोड़े पैसे थे, उनसे मांस खरीद लाई। पड़ोस की बूढ़ी अम्मा कह रही थी कि तुझे लूची और मांस बहुत पसंद है। तुझे क्या जरूरत थी इतना महंगा मांस खरीदने की? कभी कभार थोड़ा महंगा खर्च कर लेने से कुछ नहीं होता। तुम स्नान कराओ, मैं खाना बनाती हूँ।
ठीक है ठीक है ठीक है, चल मैं नहा के आता हूँ। भूमिका का पति निखिल अपनी पत्नी की सुंदरता पर मोहित था। भूमिका कोई काम ढंग से नहीं करती थी। उसे डर था कि ज्यादा काम करने से उसका रूप बिगड़ जाएगा। अरे भाग्यवान, खाना वाना कुछ बनाया? सुबह से बिना खाए बाहर गया था। है? तुम घर में एक रसोइया रख लो। खाना बनाऊंगी तो मेरे हाथ पांव गंदे हो जाएंगे। क्या तुम चाहते हो मेरे हाथ पांव खराब हो जाएं? अरे नहीं नहीं भाई, अगर तुम्हारा रूप बिगड़ गया मैं तो पागल हो जाऊंगा। चिंता मत करो, तुम्हें खाना नहीं बनाना पड़ेगा। लेकिन भाग्यवान, जब तक रसोइया नहीं मिलता है तब तक तो थोड़ा सा कष्ट करके खाना बना ही लो, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। अभी तो मुझे बहुत नींद आ रही है, उठकर बाद में खाना बनाऊंगी। अरे इस समय सोओगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो ही न जाएगी। अगर मेरी तबीयत खराब हुई तो तुम मेरी सेवा करना, मेरे लिए तो तुम ही हो। अरे एक बात तो कहना ही भूल गया, तुम्हारे लिए गंधराज तेल लाया हूँ। इसे बालों में लगाने से तुम्हारे बाल और घने और लंबे हो जाएंगे। सचमुच बहुत अच्छा किया। मैं तो सोच रही थी तुमसे तेल मंगवाऊं। आस पास के 10 गांवों में मेरी पत्नी जैसी सुंदर कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी हमेशा सुंदर रहे, सज धवर के रहे। मैं ऐसे ही रहूंगी। सब कहते हैं कि मैं दिन ब दिन और भी सुंदर हो रही हूँ। अरे सब ठीक ही कहते हैं भाग्यवान, एकदम निखरती जा रही हो। अब तुम यहाँ से जाओ, मैं थोड़ी देर सोऊंगी। अच्छा ठीक है, अब मन कर रहा है तो सो ही जाओ। आज का खाना मैं ही बना लूंगा। सो जाओ, आराम करो आराम करो। ये तो बहुत अच्छा होगा। माया देखने में कुरूप थी, लेकिन दिल से बहुत बड़ी थी। रूप से भले ही कुरूप हो, लेकिन उसमें बहुत गुण थे। माया बहुत अच्छी कढ़ाई बुनाई का काम जानती थी। गांव वाले उसके रूप पर हंसी उड़ाते थे, पर गांव की बूढ़ी अम्मा उसे बहुत प्यार करती थी। अरे माया, बहुत दिन बाद दिखी। इस सुबह सुबह कहाँ जा रही है? नदी में स्नान करने जा रही हूँ। तुम चलोगी मेरे साथ? मैं अभी नहीं जाऊंगी, मुझे दुकान से तेल लेना है। तुम भी मेरे साथ जाना नहीं चाहती? गांव का कोई भी मुझसे मिलना जुलना नहीं चाहता। बात करना तो दूर की बात है। तू मन छोटा मत कर, देखना एक दिन आएगा जब सब तुझसे बात करने के लिए आगे बढ़ेंगे। नहीं बूढ़ी माँ, कोई मुझसे बात नहीं करेगा। मैं तो अपशगुनी हूँ। तू ऐसा कुछ कर जिससे लोग उंगली उठाकर कहें, वो रही माया। जब इंसान के पास पैसा होता है तो कुरूप इंसान भी बहुत सुंदर लगता है। पर मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं, ना पैसा है। तेरे पास बहुत गुण हैं। तेरे हाथ का काम बहुत अच्छा है। तेरे जैसा हाथ का काम कोई नहीं कर सकता। हाथ के काम से मैं क्या करूंगी बूढ़ी माँ? तू हाथ का काम करके कंबल, कपड़े, चादर वगैरह बना और उन्हें बेच। देखना एक दिन तेरा नाम होगा। मैं तेरा साथ दूंगी। कोई मेरे हाथ का बना सामान खरीदेगा, लोग तो मुझे देखकर ही भाग जाते हैं। शुरू में कम बिकेगा, लेकिन जब तेरे काम की सुंदरता फैल जाएगी तब तुझे ये सब सोचने का समय ही नहीं मिलेगा। तू आज ही से शुरू कर दे। तुम्हारी सलाह मुझे माननी होगी, वरना इस समाज में टिकना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है।
मेरी वजह से मेरे पति को भी लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। मैंने कह दिया, अब तू सिर ऊंचा करके जी। देखते देखते 1 साल बीत गया। कुरूप बहू माया अब बड़ी व्यापारी बन चुकी थी। गांव से लेकर शहर तक माया का नाम फैल चुका था। बड़ी सी दुकान में माया अपने हाथों से बने कपड़े, कंबल, बिस्तर की चादर बेचती थी। उसके काम में उसका पति अखिल भी मदद करता था। मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली। जब मैंने तुमसे शादी की थी तब लोग याद है कितना मुझे अपमानित करते थे कि पैसे लिए होंगे, ऐसी लड़की से कौन शादी करता है। आज देखो, आज तुम्हारी वजह से मेरा सीना चौड़ा हो गया, गर्व हो रहा है। देखो कितने ग्राहक आए हैं, सब लोग मेरे हाथ के काम की तारीफ कर रहे हैं। एक दिन हमारा नाम पूरे देश में फैलेगा। ऐसा ही हो। 1 साल पहले हमारी हालत कितनी खराब थी, ठीक से घर भी नहीं चलता था, और अब इलाके के अमीर लोगों में भी हमारी गिनती होती है। मुझे ये तीनों साड़ियाँ दे दीजिए। आपका हाथ का काम बहुत सुंदर है। मैंने पहले भी आपसे एक साड़ी खरीदी थी, वो इतनी सुंदर थी कि मैं फिर से यहाँ खरीदने चली आई। आपकी बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। भूमिका, तू यहाँ? अब तो तुम्हारा बड़ा व्यापार हो गया है, चारों तरफ तुम्हारा नाम चल रहा है। नाम इज्जत चेहरे से नहीं, गुण से मिलती है। दादा, आप मुझे अपमानित कर रहे हैं। अपमान क्यों करूंगा? मैंने तो सच ही कहा। दादा की बात का बुरा मत मान। अब तो तुम्हारे बहुत नखरे हो गए हैं। आजकल मुझे देखकर बात भी नहीं करना चाहती। तू मुझे गलत समझ रही है। सच तो ये है कि मेरे पास समय ही नहीं है। एक समय मैं सबके साथ बात करना चाहती थी, लेकिन कोई मुझसे बात नहीं करता था, और अब सब लोग मुझसे बात करने आते हैं, लेकिन समय की कमी के कारण मैं सबको जवाब नहीं दे पाती। मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, तुझसे बाद में बात करूंगी। अब सुंदर बहू भूमिका को देखकर कोई उसकी तारीफ नहीं करता। गांव के ज्यादातर लोग समझ चुके हैं कि असली सुंदरता इंसान के गुणों में होती है। चारों ओर माया की तारीफ देखकर भूमिका जल भुन रही थी। इसलिए एक दिन भूमिका ने ठान लिया कि वो माया का नुकसान करेगी। क्या हो गया? तुम चुप क्यों हो? तुम्हारा मन खराब है क्या? मन खराब क्यों नहीं होगा? अब मेरी कोई इज्जत नहीं। वो कुरूप औरत अब गांव में सबकी आंखों का तारा बन गई है। ओहो, इन सब बातों पे ध्यान मत दो। चाहे जितनी भी बड़ी बन जाए, लेकिन तुम्हारे जैसी सुंदर तो कभी नहीं हो सकती ना। अरे थू 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 थू, नजर ना लगे। उस कुरूप औरत की तारीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अब तो वो मुझे भी नजरअंदाज करती है। ओहो, वो लोग अब इलाके के अमीर बन गए। 1 साल में उन्होंने बहुत तरक्की कर ली है। मैं उनका सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। कुछ ऐसा करूंगी कि उनका व्यापार खत्म हो जाए और लोग उसे फिर से उसी तरह नफरत से देखें। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। उन्हें सड़क का भिखारी बना दूंगी। रात के अंधेरे में उनकी दुकान में आग लगा दूंगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करना, नहीं तो बाद में मुसीबत में फंस जाओगी। मैं किसी मुसीबत में नहीं फंसूंगी। तुम मेरी मदद करोगे? ओहो, इन सब को छोड़ो, कुछ और सोचो। तुम मेरे साथ हो या नहीं? देखो, मना तो नहीं किया,
लेकिन इतना बड़ा नुकसान करना भी ठीक नहीं है भाई। अब तुम भी मुझे नजरअंदाज करने लगे हो। पहले तो मैं जो कहती थी तुम वही करते थे। हाँ, अच्छा बताओ मुझे क्या करना होगा। एक दिन मौका देखकर हम उनकी दुकान में आग लगा देंगे। तुम मेरे साथ रहना। अच्छा ठीक है, जो तुम कहोगी वही करूंगा। हाँ। उसी गांव में विकास नाम का एक मछुआरा रहता था। विकास बहुत हंसमुख था और गांव के किसी को भी देखकर मजाक करना पसंद करता था। अरे बूढ़ी माँ, कैसी हो? बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। तुम्हें देखकर मेरा मन खुश हो गया। हाँ सही कहा, लेकिन ये जाल लेकर कहाँ जा रहे हो? बस जाल लेकर स्कूल के मैदान जा रहा हूँ। वहाँ बहुत मछलियाँ हैं, सोचा जाल डालकर मछली पकड़ लूं। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? स्कूल के मैदान में भला मछली कहाँ से आएगी? अरे होती है बूढ़ी माँ, होती हैं। सब लोग पकड़ रहे हैं, इसलिए खबर पाकर मैं भी दौड़ा चला जा रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ चलोगी? तेरे साथ जाकर देख लेती तो अच्छा होता। अच्छा तुम्हें एक बात बताऊं, कुछ दिन पहले जब बारिश हो रही थी, अचानक से रात को मैंने देखा कि आसमान में झमाझम मछली बरस रही है। मैं और मेरी पत्नी सारी रात मछली बटोरते रहे। मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा, लेकिन लोगों से कहानी सुनी है। अरे अगर अगली बार मछली की बारिश हुई ना तो मैं तुमको दिखाऊंगा बूढ़ी माँ। वैसे ये बताओ, तुम इतनी सुबह सुबह इस तरफ कहाँ जा रही हो? मैं अखिल के घर जा रही हूँ। अखिल की पत्नी भूमिका ने बुलाया है। हाँ, अब तो उनका बहुत नाम है। व्यापार से उन्होंने बहुत अच्छी तरक्की कर ली है। पहले तो कोई उनकी पत्नी को देखना भी नहीं चाहता था, और अब तो लोग उनसे बात करना अपना सौभाग्य मानते हैं। समय समय की बात है। इंसान की असली सुंदरता उसके गुणों में होती है। देर से ही सही, गांव वालों को ये बात समझ में आ ही गई। बिल्कुल सही कहा बूढ़ी माँ। अच्छा अब मैं चलता हूँ। मैं भी तेरे साथ चलूंगी। स्कूल के मैदान में मछली देखना चाहती हूँ। अरे बूढ़ी माँ, मैंने तुमसे मजाक किया। स्कूल के मैदान में कोई मछली नहीं होती है। स्कूल के मैदान में लोग खेलते हैं, मछली नहीं पकड़ते हैं। मैं तो नदी जा रहा हूँ मछली पकड़ने के लिए। हाँ। अच्छा तो ये बात है। भूमिका दिन ब दिन जलन से जल रही थी। उसका एक ही ख्याल था कि कुरूप बहू को किसी तरह बर्बाद कर दें। अब उसने पक्का निश्चय कर लिया कि माया को बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। रोज रोज आते हैं और वापस चले जाते हैं, लेकिन आज बिना काम किए नहीं लौटूंगी। अगर इस दुकान में आग लगा दूं तो मेरा मन ठंडा हो जाएगा। ए भाग्यवान, मैं क्या कहता हूँ, आज वापस चलो। कोई देख लेगा तो मुसीबत हो जाएगी। जिस काम के लिए आए हैं वो करके ही घर लौटेंगे। देखो मेरी बात मानो। अरे क्यों भाई, आप लोग दुकान के पीछे खड़े होकर क्या कर रहे हैं? इतनी रात को यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं है। जो लोग थे वो सब घर चले गए। आप लोग भी जाइए। चलिए चलिए चलिए। हम तो यहाँ साड़ी खरीदने आए थे, लेकिन दुकान बंद देख यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं। देखिए, अभी 1.5 घंटे पहले ही दुकान बंद हुई है। आप कल सुबह आएंगी तो दुकान खुली मिलेगी। अभी यहाँ से जाइए। रात में यहाँ खड़े रहेंगे ना तो मुश्किल में पड़ सकते हैं। जाइए जाइए। अरे हाँ भाई, हाँ हाँ, हम चले जाएंगे।
अब किसी काम से खड़े हैं, फोकट में थोड़ी ना खड़े हैं। जरूरत पूरी होते ही चले जाएंगे। अरे आखिरकार इतनी रात को आपकी क्या जरूरत है, हैं? हम अपनी जरूरत आपको क्यों बताएं? हाँ हाँ, वो भी सही है। ठीक है। बच गए, अब आग लगा दो। अरे अभी नहीं, तुम घर चलो। भाग्यवान, क्या कर रही हो? मैं अब किसी हाल में घर नहीं जाऊंगी। अगर आज गए तो फिर आना मुश्किल होगा। अब देखो तो कोई भी नहीं है। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो मुझे ही आग लगानी पड़ेगी। ठीक है, तुम ही आग लगा दो। मैं नहीं कर सकता। लगा दो, जो करना है करो। जो सम्मान माया ने धीरे धीरे खड़ा किया था, सब एक पल में समाप्त हो गया। रात को दुकान धधकती आग में जल गई और माया के सारे सपने राख हो गए। इतने बड़े नुकसान की जिम्मेदारी माया ने खुद अपने ऊपर ली। उसने खुद को अब शगुनी समझना शुरू कर दिया। मेरे साथ ये क्या हो गया? मेरे सारे सपने एक पल में खत्म हो गए। मैं अब शकुनी हूँ। मेरे हाथों से कुछ नहीं होगा। ऐसे मत रो, थोड़ा शांत हो जा। लगता है तेरा सुख बहुतों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए किसी ने आग लगा दी। गांव वाले फिर मेरा मजाक उड़ाएंगे। दिन रात मेहनत करके जो व्यापार खड़ा किया था, वही दुकान हमारा भविष्य थी। जिन्होंने तेरा सर्वनाश किया है, उनका भला नहीं होगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि किसी ने जानबूझकर तेरी दुकान में आग लगाई है। बूढ़ी माँ, तुमने ही मुझे ऊंचा रास्ता दिखाया था। तुम्हारी बात मानकर मैंने व्यापार शुरू किया था। अब सब कुछ खत्म हो गया। तेरा दुख मुझसे सहन नहीं हो रहा। धैर्य रख, ऊपर वाले पर भरोसा रख। सब कुछ फिर से शुरू कर। मैं तेरी मदद करूंगी। तेरे पास जो है उसी से तू नया काम शुरू कर। ये कैसे हो सकता है बूढ़ी माँ? हम तुमसे कुछ नहीं ले सकते। देख, मेरा कोई नहीं है। मैं मर गई तो सब यहीं पड़ा रहेगा। जीते जी मैं सब कुछ अच्छे लोगों को देना चाहती हूँ। बूढ़ी माँ, अब से तुम हमारे साथ रहोगी। तुम हमारी सबसे नजदीकी इंसान हो। तुम्हें हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। धीरे धीरे कई दिन बीत गए। भूमिका के मन का सारा गुस्सा धुल गया। क्या हुआ? तुम ऐसे कमरे में टहल क्यों रहे हो? अब तो हमारे सुख के दिन हैं। कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही टहल रहा हूँ। चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। बहुत दिनों से कहीं नहीं गए। अरे कहाँ जाएंगे? जाने लायक कोई जगह ही नहीं है। चलो ना, हम पहाड़ों पर चलते हैं। मेरा बहुत मन कर रहा है पहाड़ देखने का। अरे पहाड़ पर जाने का समय कहाँ है? मुझे तो काम करना है। कुछ दिन काम नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। मेरे लिए कुछ दिन काम छोड़ दो ना। तुम्हारे लिए तो मैं सब कर सकता हूँ। ठीक है, चलो मैं तुम्हें पहाड़ पर ले जाऊंगा। पहाड़ों पर जाने से पहले तुम मेरा एक काम कर दोगे? काम? क्या काम? अरे मैं तो तुम्हारे लिए सब कर सकता हूँ, बताओ। बाजार में एक नई क्रीम आई है। नाम है ब्यूटी क्रीम। वो चेहरे पर लगाने से सुंदर और सुंदर बनते हैं। हो, तुम तो वैसे ही बड़ी सुंदर हो। अरे भाई, तुम्हें किसी क्रीम रीम की जरूरत नहीं है। ये क्रीम तो कुरूप लोग लगाते हैं। मुझे कुछ नहीं पता। तुम मेरे लिए वो क्रीम लाओगे? अरे क्यों मेरी बात नहीं मानोगी? ये सब क्रीम तो माया भाभी जैसी औरतें लगाती हैं, जो बदसूरत होती हैं। अरे भाई, तुम तो सुंदर हो, तुम्हें इसकी क्या जरूरत है, हैं? तुम्हारी बदसूरत भाभी की सुंदर बनने की ख्वाहिश तो हमने पूरी कर दी।
पहले वो अपने नुकसान का गम भुलाए। अच्छा, मैं क्या कहता हूँ, एक बार उनके घर जाना चाहिए। आखिर हैं तो वो अपने भैया भाभी ही तो हैं। उन्हें छोड़ो और पहले बताओ, मेरे लिए क्रीम लाओगे या नहीं? ओहो, चलो ठीक है, आज ही तुम्हारे लिए क्रीम लेकर आऊंगा। माया धीरे धीरे और टूटने लगी। क्या करे ये समझ नहीं पा रही थी। सिर्फ बूढ़ी अम्मा ही उसे हिम्मत दे रही थी। उधर अखिल सामान्य बनने की कोशिश कर रहा था। ओ विकास दादा, मछली का क्या हाल है? अरे नहीं रे भाई, सुबह से जाल डाल रहा हूँ पर एक भी मछली नहीं मिली। आजकल मछलियाँ बहुत चालाक हो गई हैं। वैसे तेरा क्या हाल है? दिन कैसे बीत रहे हैं? हाँ, मन बिल्कुल अच्छा नहीं है। दुकान जलने के बाद सब कुछ खत्म हो गया। सोच रहा हूँ फिर से शुरू करूँ। अरे भाई, जीवन में मुसीबतें तो आती रहती हैं। जितना धैर्य रखोगे ऊपर वाला उतना खुश होगा। देखना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मान लिया, लेकिन जो नुकसान हुआ है वो तो पूरा नहीं होगा ना। अरे भाई, हमेशा दुख को याद नहीं करना चाहिए। मुझे देख, जैसे तैसे जी रहा हूँ, लेकिन मन में कोई दुख नहीं है। हमेशा हंसते रहना पसंद है। कुछ भी हो, तुम बहुत मजाकिया इंसान हो। तुम्हारे जैसे लोगों को कभी दुख नहीं होता है। अबे साले, कभी कभी मेरी पत्नी यानी कि तेरी भाभी मुझ पर ऐसा गुस्सा करती है, मैं पता है उनसे बहस ही नहीं करता। वो बोलती रहती है, मैं कुछ नहीं बोलता। फिर क्या, थोड़ी देर में उनका गुस्सा शांत हो जाता है। ये भी सही है, लेकिन जानते हो विकास दादा, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मतलब अंदर से बहुत बहुत बड़ा झटका लगा है। क्या बताऊं, सामान्य नहीं हो पा रहा हूँ। अच्छा तुझे बताऊं, मेरे एक काका थे। उन्होंने सारी जमा पूंजी घर के पास जमीन में गाड़ दी। फिर एक दिन सब कुछ चोरी हो गया, लेकिन काका टूटे नहीं, फिर से शुरू किया। समय लगा, लेकिन पहले से ज्यादा अमीर बन गए। हाँ, ये बात तुमने सही कही। वैसे तुम्हारी बात सुनकर थोड़ा हौसला मिलता है। और हाँ देख, तुझसे बात करते करते जाल में एक बड़ा कटला मछली फंस गई है। अरे वाह, बहुत अच्छी मछली है। अच्छा एक काम कर, तू आज ये मछली तू ले जा, मैं फिर से जाल डाल लूंगा। ले जा। अरे ये कैसे हो सकता है दादा? इतनी बड़ी मछली मैं नहीं लूंगा। अरे रख ले भाई, तू मेरे छोटे भाई जैसा है, रख ले। तू ले जा तो मुझे खुशी होगी। ले जा ले जा ले जा। अब जब तुम इतना कहिए रहे हो तो मैं ले ही लेता हूँ। ठीक है। धन्यवाद। भूमिका की जिद करने पर निखिल ने आखिरकार ब्यूटी क्रीम ला दी। भूमिका और भी सुंदर बनने की चाह में सुबह शाम रात हर समय क्रीम लगाने लगी। लगातार क्रीम लगाने से उसका चेहरा जल गया। ओह, ये मेरे साथ क्या हो गया? ओ सुनो, उठो और देखो मेरा चेहरा क्या हो गया है। मेरा चेहरा जल गया, मेरी सारी सुंदरता नष्ट हो गई। अरे 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 अरे, ये क्या हाल हो गया है तेरा? मैंने कहा था ना कि ये बेकार की क्रीम मत लगाओ, लेकिन तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं। अब देखो अपना हाल। ओ सुनो, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। मैं बहुत बदसूरत लग रही हूँ। गांव वाले मुझे देखकर घृणा करेंगे। अरे तेरे रूप के अहंकार ने ही मुझे इस हाल में पहुंचा दिया है।
आज मुझे समझ में आया कि बाहरी सुंदरता की कोई कीमत नहीं है। जिस माया भाभी को मैं इतना तुच्छ समझता रहा, बेकार समझता रहा, वही असली इंसान है। इतने दिन तो तुम्हारे मुंह से ये सब कभी नहीं सुना। आज जब मेरा चेहरा खराब हो गया तो तुम मुझे ये सब सुना रहे हो। अरे ये वजह नहीं है भाई, और मैं तुम्हें आज नहीं कल जरूर कहता। तुम्हारे कामों से मैं परेशान हो गया था। तुम मुझसे ये सब कैसे कह सकते हो? मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, आज ही मायके चली जाऊंगी। मायके भी तेरा ठिकाना नहीं होगा, और तेरे चेहरे की हालत देखकर लोग तुझसे डरेंगे। तुझे देखकर तो लगता है जैसे किसी ने तेरा चेहरा आग से जला दिया हो। अब मेरा क्या होगा? तू एक काम कर सकती है, बड़े प्यार से जा मेरे भाई के घर और उनके पांव पकड़कर माफी मांग ले। मैं भी माफी मांगूंगा। तेरी बातों में आकर मैंने भी पता नहीं कहां से तेरे साथ गलत काम कर दिया। सुंदरता के मोह में सही गलत सब भूल गया था। धीरे धीरे माया ने फिर से अपना कारोबार शुरू कर लिया। माया के साथ बूढ़ी माँ ढाल बनकर खड़ी थी। उधर अखिल भी माया को हर वक्त हौसला दे रहा है। बूढ़ी माँ तुम थी, इसलिए मैं सब कुछ फिर से शुरू कर पाई। थोड़ी बहुत बिक्री ठीक ही हो रही है। तुम लोगों के साथ खड़े होकर मुझे अच्छा लगता है। तुम लोग भी तो मेरे लिए बहुत कुछ करते हो। तुम्हारे लिए हम नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? अच्छा, हम क्या घर से ही कारोबार करेंगे? हाँ माया, अभी हम घर से ही कारोबार करते हैं। जब बिक्री अच्छी होने लगेगी तब हम दुकान खोलेंगे। ऊपर वाला चाहेगा तो हमारा कारोबार पहले से भी बड़ा होगा। तुम सही कहते हो, लेकिन अभी हमें बहुत मेहनत करनी होगी। दिन रात काम करके कारोबार बड़ा करना होगा। अब से हमें सिर ऊंचा करके जीना होगा माया, है ना? तुम लोगों से एक बात कहना चाह रही थी। भूमिका के बारे में कुछ जानते हो? भूमिका का क्या हुआ? बाजार की नकली क्रीम लगाने से उसका चेहरा जल गया। मैं तो ये खबर सुनकर अंदर से खुश हो गई थी। अरे, ये कितनी भयानक बात है। बाप रे, मैंने तो ये सब कुछ सुना ही नहीं माया। मैं क्या कहता हूँ कि हमें उन्हें देखने जाना चाहिए। भूमिका का जो घमंड था, घमंड ही पतन की जड़ है भाई। क्या कहती हो, चले देखने? तुम्हारी दुकान में आग भूमिका और उसके पति ने ही लगाई थी। उस दिन रात में पीछे बहुतों ने उन्हें खड़े देखा था। अब मुझे भी मन ही मन लगता था कि वही लोग थे, लेकिन कभी जुबान से नहीं कहा। उनके दिल में इतनी जलन। हमने तो कभी किसी का नुकसान नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, अब से हमें बहुत सतर्क रहना होगा। जो होना था हो चुका। अब हमें भूमिका को देखने जाना चाहिए, वही अच्छा होगा। जला हुआ चेहरा लेकर भूमिका निकल ही नहीं पाती। शर्म से माया के सामने खड़ी भी नहीं हो पाती। माया और अखिल से माफी मांगने का भी साहस उसमें नहीं है। दिन भर घर के भीतर बैठी रहती है और रोती रहती है। अरे बस भी करो भाई, अब रो कर क्या होगा? अब जरा सामान्य होने की कोशिश करो। बाहर निकलोगी तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैं बाहर नहीं जा सकती, मुझे देखकर सब डर जाएंगे। अरे सब कुछ की दोषी तुम ही तो हो। अब क्या करोगी? घर में बैठकर सड़ना ही तुम्हारा काम है। बाहर निकलो। मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरा ऐसा हाल होगा। अरे, मैं किसे देख रही हूँ? ये कौन औरत है? ओ दीदी, तुम लोग हमें माफ कर दो। अगर तुम लोग हमें माफ नहीं करोगे तो ऊपर वाला भी हमें माफ नहीं करेगा।
लेकिन तुझे देखकर सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा है। दादा दादा हमें माफ कर दो। हमने ही तुम्हारी दुकान में आग लगाई थी। हमें पता था कि तुम लोगों ने आग लगाई थी। तुम मेरे अपने भाई हो, इसलिए हमने पहले ही माफ कर दिया। लेकिन अगर फिर कभी कोई गलत काम करोगे तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, याद रखना। अब से तुम दोनों अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो, देखना सब तुमसे प्यार करेंगे। दीदी, मैं हमेशा तुम्हारी बात मानूंगी। कई महीने बीत गए। माया और अखिल ने फिर से दुकान शुरू की। उनका व्यापार पहले से भी बेहतर चल रहा है। लोगों की जुबानों पर भूमिका के व्यापार की चर्चा फैल गई है। देखो, पहले से ज्यादा लोग आ रहे हैं। सुबह से ही बहुत बिक्री हो गई है। माया, कहा था ना हमारा व्यापार पहले से बेहतर चलेगा। देखो, मेरे हाथ के बने सामान पूरे देश में फैल गए हैं। अरे सिर्फ देश ही क्यों, हम इन कपड़ों को विदेश में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देश विदेश में हमारी ख्याति फैल जाएगी। तुम्हारे जैसे पति के साथ रहने वाली महिला को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बूढ़ी माँ, तुम? भूमिका ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। क्या कह रही है बूढ़ी अम्मा? भूमिका ने ऐसा क्यों किया? बाप रे बाप, आज उसकी अपनी गलती की वजह से उसकी ये स्थिति हुई है। राम 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 राम। खैर, कुछ भी हो जाए, इस तरह से जीवन खत्म करना तो बिल्कुल सही बात नहीं है। वो बेहद सुंदर थी, इसलिए खुद को बदसूरत मानना स्वीकार नहीं कर पाई। अरे तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि आत्महत्या करनी चाहिए। खुद को खत्म करना मूर्खता है। चलो, दुकान बंद करके घर चलते हैं। जल्दी चलो, बातें बाद में करेंगे। हाँ चलो। इसके बाद माया और अखिल बूढ़ी अम्मा के साथ खुशी खुशी रहने लगे। माया का व्यापार दिन ब दिन बढ़ता गया। वहीं निखिल अपनी पत्नी के दुख में कुछ पागल सा होकर सड़क पर फिरने लगा।